हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर दोबारा आए हैं आपके सामने इस नए वीडियो के साथ जो कि बेस्ड है उसी पर जो पहले का टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स पे। लेकिन आज यहाँ पे हम आर्टिकल ए और द ख़त्म कर चुके हैं। एन पे केवल हम फोकस करेंगे कि एन आर्टिकल जो होता है हमारा बेसिकली वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसको। जैसे हम सबको पता है कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, लेकिन इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। द भी डेफिनिट है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो द और ए तो हमने क्लियर कर लिया है कि इसका यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है, लेकिन एन अभी बाकी रह गया था। तो फ्रेंड्स याद रखना, इट इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वावेल साउंड। बिगिनिंग विथ ए वावेल साउंड अर्थात ऐसे वावेल्स वाले साउंड वाले जो वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो जिनका जो साउंड होता है वो बोलने पर वावेल्स निकले, भले वो वावेल्स हों या कि कॉन्सोनेंट्स हों, इट डज़ नॉट मैटर। ये कोई बात ही नहीं है कि वो क्या निकल रहा है, वर्ड्स क्या है, लेकिन उसका साउंड जो होता है वावेल का साउंड निकलना चाहिए, ये क्लियर है। इसमें बेसिकली 3 रूल्स हैं एन के लिए। जो पहला रूल्स है हमारा वावेल्स विथ ए वावेल साउंड। ए ई आई ओ यू से पहले ही इसका यूज किया जाता है, ये सबको पता है, नॉर्मल रूल है, बेसिक रूल है ये। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं, अब थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आपको देखना है। तो ऐसे वावेल्स वाले वर्ड जिनका साउंड भी वावेल का ही निकले। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। एन ऑक्स, ऑक्स ओ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी। नेक्स्ट है एन आई, ई वाई ई। थर्डली एन ईयर, ई ए आर। यहाँ पे देखिएगा सबकी स्टार्टिंग वॉवेल से हो रही है, इधर ओ से हो रहा है, इधर ई से हो रहा है, इधर भी ई से। एन एलिफेंट, ई से स्टार्टिंग। एन अमेरिकन, ए से। एन ऑस्ट्रेलियन, एन इडियट, एन इंडियन। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ड्स हमारे ए ई आई ओ यू से तो बने ही हैं, इनका साउंड भी सेम ही जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअली ये जो होता है ये वैसे ही होता है, यानी इनका वावेल का साउंड जो होता है ये लिखे भी वावेल से जाते हैं और वावेल का साउंड भी डिनोट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम वावेल वाले साउंड। द सेकेंड रूल इज दैट कॉन्सोनेंट विथ वावेल साउंड। ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी हमारे पास होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होते तो कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन होते हैं, बट उनको जब हम बोलते हैं तो वावेल का ही साउंड निकलता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, कोई कहता है सर मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं एमएड हूँ। तो ये जो डिग्रियाँ होती है देखिए, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत होती है। किसी ने कहा सर मैं एमए हूँ, तो वो एक ही बोलेगा एन एम ए होता है। क्यों होता है इसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम एम लिखते हैं तो एम को जब हम बोलते हैं तो ए फॉर एडी वाला ए आता है, आ आ ई ई उ ए वाला एम बोलते हैं। क्लियर? एम आया, तो इसलिए यहाँ पे भी हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने के बावजूद साउंड इसका वावेल का जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। क्लियर? एन ए में एन एस डी ओ, एस लिखा तो एस जब लिखेंगे हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे, ए से एस। क्लियर? इसलिए यहाँ पे एन लगा। एन एक्समस प्रेजेंट, एक्समस, एक्स जब लिखेंगे तो एक्समस होगा। याद रखिएगा, एक्समस प्रेजेंट के साथ एन लगाएंगे, लेकिन क्रिसमस प्रेजेंट के साथ एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सी से स्टार्टिंग हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट का ही है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड उसका वावेल का है, इसीलिए केवल इतना सा माइनर डिफरेंस है इनके बीच में। इसीलिए अब जो तीसरा रूल है हमारा, बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ साइलेंट एच। एच बहुत सारा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना समझना है कि ऐसे वर्ड्स जिनको हम बोलते वक्त एच नहीं बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप लोग सोच लिए होंगे कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर नहीं सोचे हैं तो। सबसे पहले होता है एन आवर, HOUR, घंटा, टाइम का। एन ऑनर,
एक सम्मान, ऑनर बोलते हैं, हॉनर नहीं बोलते हैं। एन एयर, उत्तराधिकारी, HEIR, हेयर, HAIR हेयर होता है, HERE हेयर होता है, लेकिन HEIR हेयर नहीं होता, एयर कहलाता है। फिर ऐसे ही एन ऑनेस्ट मैन, HONEST लिखा होता है लेकिन पढ़ा ONEST ही जाता, ऑनेस्ट, क्लियर। फिर आगे आता है एन ऑनरेबल मैन, हॉनर होता है लेकिन ऑनरेबल ही बोला जाता है, H उसका साइलेंट हो जाता है। तो ये थे हमारे 3 रूल्स बेसिकली जो फॉलो होते हैं एन के लिए। एन इसके अलावा और किसी दूसरे रूल्स को नहीं फॉलो करता है, रिमेंबर दैट। एक और बेसिक पॉइंट है आपको जो बिल्कुल हमेशा याद रखने के लिए है कि ओनली काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स, याद रखिएगा कि केवल काउंटेबल यानी ऐसे जो गिने जा सकें, साथ में सिंगुलर हों और संज्ञाएं हों। तो ओनली काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स टेक ए एंड एन, दैट्स ऑल। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी की और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंग्लिश ग्रामर के लेकर के हम आते रहेंगे। टिल देन हैव फन, थैंक यू।